नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपका ड्रोना पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत में अपने पहले टॉपिक में किया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके कितने प्रतिशत की कमी होगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उस आधार पे अपने क्वेश्चन किए। आज अपने भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जैसे प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत के अंदर क्या होता है, यानी 100 पर गणना। ये तो अपने को पता ही है कि 100 पर गणना करना होता है। प्रतिशत कितना होता है, ये कितना होता है ये। जैसे एक भिन्न के अंश में, एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करे तथा हर में 400% वृद्धि करे तो परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल भिन्न क्या होगी। यानी कोई संख्या है, उसमें क्या 20 यानी भिन्न है कोई, जैसे 5/4 ये एक भिन्न है। इसमें क्या है कि अंश में क्या कर दी, 200% की वृद्धि कर दी। 200% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। और ये हर होता है, हर के अंदर क्या है, इसमें 400% की वृद्धि कर दी। भिन्न में यानी जैसे ये 5/4 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलेंगे, और ये नीचे वाली संख्या होती है बटा में, उसको क्या बोलेंगे, हर। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की भिन्न, ये एक भिन्न है, भिन्न के अंश में, यानी अंश है ये ऊपर वाला, इसके अंदर क्या है, इसने 200% क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 200% वृद्धि कर दी अंश में, और ये 400% वृद्धि कर दी हर के अंदर, यानी हर ये है, इस हर के अंदर 400% की वृद्धि कर दी। इसमें वृद्धि करने के बाद में इसको क्या है कि 1/20 ये भिन्न, इसको मिश्र भिन्न इसको प्राप्त हो गई। लेकिन पता नहीं इसकी मूल भिन्न क्या है। क्वेश्चन ने पूछा कि इसकी मूल भिन्न बताओ, यानी जो मेन भिन्न थी वो क्या है इसकी। इसको पता करने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, उसी आधार पे अपने को चलना पड़ेगा। इसने बोला कि 200 अंश, ये है अंश और ये है हर। अंश के अंदर, अंश मानो 100, इसके अंदर क्या किया है, 200% की वृद्धि। प्रतिशत बोले 200, 400, 500, प्रतिशत बोले तो 100 के अंदर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर दुगुना, तिगुना, 4 गुना बोले तो 100 क्यों गुणा करेंगे, 2 गुना बोले तो 2 से,
तिगुना बोले तो 3 से गुणा करेंगे। अब इसने क्या बोला है कि 200% वृद्धि की है अंश के अंदर, तो अपने लिख लिया 100 प्लस 200। और हर के अंदर इसने वृद्धि की है 400%, हर के अंदर 400%। तो इसको क्या परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हुई है, 1 सही 1/20, ये इसको परिणामी भिन्न प्राप्त हुई है। पहले तो अपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है, मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको अपने पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये क्या है, मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न, ये है मिश्र भिन्न। अब इस मिश्र भिन्न को अपने पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, जैसे अपने ये 3 सही 4/5 लिख रखा है। अब ये क्या है, मिश्र भिन्न है। जैसे अपने पास 1 सही 1/20 है मिश्र भिन्न, तो जैसे अपने पास है 3 सही 4/5, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने का तरीका क्या होता है, ये जो संख्याएं होती है तिरछी, इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ये जो तिरछी संख्याएं होती हैं इनका जो गुणा आता है उसमें क्या है, इसको जोड़ देते हैं। अब अपने पास क्या है, ये 3 और 5, इसको गुणा करेंगे 3 और 5 को 15, 3 और 5 को क्या 15, और ऊपर क्या है ये 4, 15 में इस 4 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 19/5। ये क्या हुई, साधारण भिन्न प्राप्त हो गई। यानी 3 सही 4/5 को हल करने पर अपने पास क्या प्राप्त हुई, 19/5 क्या हुई, साधारण भिन्न। इसी तरह अपने इसको करेंगे 1 सही 1/20 को, 1 सही 1/20 को क्या करेंगे, यानी 1 को 20 के साथ क्या करेंगे, गुणा, यानी 20 एकम 20, और फिर 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 20 और 1 21, साधारण भिन्न प्राप्त हो गई 21/20। अब इसको हल करेंगे अपने, यानी 200 और 100 यानी 300, 300 बटा में 100 प्लस 400 यानी 500, बराबर अपने पास भिन्न प्राप्त हुई वो क्या है, 21/20, 21/20। अब इसको ये संख्याएं कट रही हैं, 2 0 से 2 0, ये संख्या नहीं कट रही है तो अपने इसी को इस तरह ही पड़े रहने देंगे ऐसे ही। ये ऊपर क्या बचा है 3, और ये बटा में क्या 5, बराबर 21/20। अब इधर करते हैं इसको हल, जैसे ये अपने पास है 21/20, जो बराबर वाली संख्याएं होती हैं अगर गुणा में लेके आते हैं दूसरी तरफ तो क्या होती है, ये संख्याएं पलट जाती हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाती है। तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी तो कहाँ 5, और नीचे वाली संख्या की जगह ऊपर वाली संख्या आ जाएगी यानी 3, 5/3। अब ये संख्याएं आपस में कट रही है, यानी 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 3 एकम 3 और 3 साते 21। अब ऊपर क्या बचा है इधर 7 बटा में 4। अब ये अपने पास क्या है, ये साधारण भिन्न है, यानी मूल भिन्न अपने पास क्या हो गई 7/4 प्राप्त हो गई। अगर आंसर उत्तर के अंदर, यानी आंसर के अंदर अगर उत्तर मिले अपने पास, यानी 7/4 अगर आंसर के अंदर दिखाई दे रहा है तो अपने 7/4 ही छोड़ देंगे। अगर 7/4 ना दिया हो, आगे दे रखा हो जैसे 1 सही 3/4, यानी मिश्र भिन्न में उत्तर दे रखा हो, ये 7/4 नहीं दिया हो, आगे हल किया हो, तो आगे हल किया होगा तो क्या होगा 1 सही 3/4 दिया होगा।
उत्तर इसके दो प्राप्त हो सकते हैं, यानी एक तो यहीं तक ही छोड़ देगा, दूसरा इसको अगर ये उत्तर ना मिले तो इसको आगे हल करना पड़ेगा, यानी एक सही 3/4 उत्तर निकलेगा। अगर यहाँ कर दे, अगर संख्या चेंज कर दे, यहाँ दे दे 100% वृद्धि अंश के अंदर और हर के अंदर कर दे 300%, तो अपने क्या करेंगे, 100 तो दे रखा है, तो अपने यहाँ क्या करेंगे, 100 ही जोड़ेंगे, और यहाँ 300 है तो अपने 400 की जगह यहाँ 300 जोड़ेंगे, और यहाँ क्या करेंगे अपने, यही सेम प्रक्रिया, यानी 200 बटा में 400, 300 और 100 400। अब ये संख्या हल हो रही है, यहाँ पे जैसे 2 जीरो से 2 जीरो यही काट दो, 2/4, 2/4, तो अपने क्या करेंगे, 2 एकम, ये पहले इधर ले आते हैं, ये 21/20 इंटू नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। अब ये पहले कट रही है, यानी 4 से 4 एकम 4 और 4 5 20, ऊपर क्या बचा 21 और नीचे क्या बचा है 5 दूनी 10। अब ये उत्तर आ गया, भिन्न में पूछा है तो अपने क्या बताएंगे, 21/10, यानी भिन्न प्राप्त होगी, यानी मूल भिन्न क्या है, ये 21/10 मूल भिन्न है। ये इस तरह के क्वेश्चन क्या है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये भिन्नों वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, और पहले साधारण भिन्न में तो आते ही आते हैं। और जैसे किसी किसी कामगार कामगार किसी कामगार के जून के वेतन के वेतन के वेतन के प्रति जुलाई का वेतन क्रमशः 1/1 2/1/2 अनुपात 2/1/4, 2/1/4 का अनुपात है, का अनुपात है। तो जुलाई का जुलाई का वेतन जून के वेतन का कितना प्रतिशत कम है, जून के वेतन का कितना प्रतिशत कम है। अब इसने क्या दे रखा है, दोनों ही अनुपात, यानी जून और जुलाई का जून और एक है जुलाई। जून का क्या अनुपात दे रखा है,
दो सही एक बटा दो, और जुलाई का दो सही एक बटा चार। जून का दे रखा है दो सही एक बटा दो, और जुलाई का दे रखा है दो सही एक बटा चार। तो इसने क्या पूछा है कि जुलाई का वेतन जून के वेतन का कितना प्रतिशत कम है, के वेतन से या का, यानी अब देखो इसको पहले ये देखो साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, क्यों ये मिश्र भिन्न के अंदर है। अब इनको क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो अपने क्या है, दो दूनी चार और चार और एक पांच बटा दो। ये क्या है, दो चार दूनी आठ और एक नौ बटा में चार। अब ये अपने पास साधारण भिन्न तो मिल गई, यानी प्राप्त कर ली अपने, हल कर लिया इनको आगे। अब ये जो बटा वाली संख्या है इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अपने प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करना, ये जो नीचे वाली बटा में संख्या होती है इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, इन नीचे वाली दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, लसाअ लेते हैं। लसाअ यानी लघुत्तम समावर्त्य। लसाअ का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त्य। लघुत्तम समावर्त्य क्या है, इस तरह लिया जाता है जैसे दो चार, दो एकम दो और दो दूनी चार, यानी दो के पहाड़े में चार कितने बार जाएगा, दो बार। अब दो से फिर काटो, दो एकम दो। अब लसाअ कितना आया, दो एक दूनी चार, यानी लसाअ आया चार। अब इस लसाअ तो अपने पास प्राप्त हो गया चार। अब इस चार को क्या करेंगे, इस भिन्न के साथ भी गुणा करेंगे और इस भिन्न के साथ भी गुणा करेंगे। तो यानी पांच बटा दो, इसके साथ भी चार का गुणा करेंगे, और नौ बटा चार इसके साथ भी चार का गुणा करेंगे, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या क्या करनी है अपने, ये बटा वाली संख्या है, इसको हटाना है। हटाना है तो अपने लसाअ से क्या करेंगे, भिन्न के साथ गुणा करेंगे। अब इसके साथ गुणा करेंगे, दो एक दो से ये चार कट रहा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, और ये चार से चार सीधा ही कट रहा है, यानी चार एकम चार। अब ऊपर ये बचा है पांच, पांच के साथ दो से गुणा करेंगे, पांच दूनी 10, इधर क्या है नौ एकम नौ। अब अपने पास क्या हुआ, ये जून का वेतन है 10, और ये क्या है जुलाई का वेतन, यानी ये तो है जून का वेतन, जून का वेतन, और ये है जुलाई का वेतन। अब जून का वेतन तो है 10 और जुलाई का वेतन है 9। क्वेश्चन ने पूछा है कि जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना कम है। अब जून का वेतन तो 10 है और जुलाई का वेतन कितना है 9, कितना कम है 10 से, एक। आगे इसने पूछा है कितना प्रतिशत जून के वेतन से, तो अपने क्या करेंगे, जून को बटा में रखेंगे, क्योंकि जून के वेतन के साथ ही तुलना करनी है इसकी कि कितना कम है। तो एक बटा 10 इंटू 100, प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। अब ये एक जीरो से ये एक जीरो काट दे, तो ऊपर क्या बचा है, यानी 10% कम है। जून के वेतन से क्या है, जुलाई का वेतन 10% कम है, 10% कम है। ये जुलाई का वेतन है, जुलाई का वेतन, जुलाई का वेतन जून के वेतन का से 10% कम है। यानी एक कामगार था, उसके क्या है कि जून का वेतन और जुलाई के वेतन का क्या दे रखा था,
हमें अनुपात दे रखा था वो मिश्र भिन्न के अंदर। फिर इसने पूछा था कि जुलाई का वेतन जून के वेतन का कितना प्रतिशत कम है। अपने जून के वेतन को लिख लिया और जुलाई का वेतन भी लिख लिया। अब ये मिश्र भिन्न थी, इनको अपने साधारण भिन्न में बदल लिया। साधारण भिन्न में बदला तो यानी 2 × 2 2 4 और 4 और 1 5/2। इस प्रकार इसको किया यानी 4 दूनी 8 और 1 9 9/4। अब ये अपने पास दोनों साधारण भिन्न मिल गई 5/2 और 9/4। अब ये अपने क्या है प्रतिशत निकालना है, तो क्या है ये बटा वाली संख्या को अपने हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बटा में संख्या है। इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या ये होती है ये दोनों, इन दोनों को क्या करेंगे लैसा लेंगे। लैसा लेके वापस इन भिन्नों के साथ क्या करेंगे गुणा करेंगे। अपने इन 2 और 4 का लैसा लिया तो क्या आया 4। अब 4 को क्या 5/2 से क्या करेंगे गुणा, और इधर 9/4 से 4 को क्या करेंगे गुणा। गुणा करने पर अपने पास जून का वेतन आ गया 10 और जुलाई का वेतन आया 9। क्वेश्चन ने पूछा था जुलाई का वेतन जून के वेतन से कितना कम है। जून के वेतन से जून का वेतन था 10 और जुलाई का वेतन था 9, तो 10 से 1 कम 9, यानी 1 कम है जून का वेतन से जुलाई का वेतन। तो क्या है कि जून का प्रतिशत निकालना है, यानी जुलाई का कितना कम प्रतिशत है, तो अपने क्या 1/10 × 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो फिर गुणा करने पर हल करने के बाद कितना आया अपने पास है 10% उत्तर आया। ये क्या है कि जून का वेतन है जुलाई का वेतन है जो जून से 10% कम है। जैसे किसी एक छात्र ने छात्र ने 5/4 को बजाय 4/5 से एक संख्या को का गुणा किया तो गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो बताओ कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब इसने क्या है कि ये किसी संख्या से गुणा करना था, यानी 5/4 से गुणा करना था, और उसने क्या किया 5/4 की बजाय इसने क्या कर दिया 4/5 से गुणा कर दिया। यानी 5/4 की बजाय इसने 4/5 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। अभी अपने पीछे वाले सवाल में क्या किया था, ये बटा वाली संख्याएं होती है, इनको अपने सिंगल संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो बटा वाली संख्या होती है इनका क्या करते हैं लैसा लेते हैं। अब अपने पास क्या है, ये इधर है लैसा लेने के लिए नीचे वाली संख्या है 5 और इधर है 4।
5 और 4 का क्या लेस आएगा, 20। अब इस 20 को क्या करेंगे, इन भिन्नों के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि अपने पास ये भिन्न प्राप्त हुई है। इन भिन्नों को अपने यानी सीधी संख्या बनाने के लिए, सिंगल संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, लहसा का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अरे ये बटा वाली संख्या होती है, इनका लहसा ये जाता है, ये नीचे वाली संख्या 4 और इधर ये नीचे वाली संख्या 5। अब इनसे गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और 4 5 20। इधर तो आ गई अपने पास 25 और ये 5 एकम 5 और 5 चौका 20, यानी 4 चौके 16। यानी संख्या लिखनी थी 25 और लिख कितनी दी, 16। तो कितने का अंतर है इन संख्याओं के बीच में, दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 25 में से 16 घटा देंगे, अंतर आ गया 9 का। कितने पर, 25 पर, यानी 9 बटा में 25 इंटू 100, प्रतिशत निकालना है, इंटू 100। अब क्या करेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 9 चौके 36। 36% की क्या हो गई, इसमें त्रुटि हो गई, यानी 9 अंक की त्रुटि हुई, यानी प्रतिशत में पूछे तो 36% की त्रुटि हो गई। तो यानी ये उसने लिखना था तो 25 और लिख कितना दिया, 16। तो अंतर कितने का इसमें, 9 का। तो अंतर अब लिखेंगे ऊपर, यानी 9 कितने पर, 25 पर, 25 9 बटा में 25 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100, यानी 9 बटा में 25 इंटू 100। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी 36% की क्या हो गई, इसमें त्रुटि हो गई। अब जैसे यहाँ पे इसने चेंज कर दी संख्या, जैसे 3 सही 1/2, और यहाँ करते हैं अपने 2 इंटू 1/3। इस तरह कोई संख्या थी, यानी एक छात्र को क्या बोला कि 3 इंटू 1/2 की बजाय 2 इंटू 1/3 से एक संख्या को गुणा करना था। उसने क्या किया, यानी 3 इंटू 1/2 के जगह उसने क्या कर दिया, 2 इंटू 1/3 से क्या उसने इस संख्या को गुणा कर दिया। तो उसके प्रतिशत में कितने की त्रुटि हुई, कितने की त्रुटि हुई। तो वैसे अपने इसको क्या हल करेंगे, जैसे 3 सही 1/2, ये नहीं है, क्या है, गुणा में है, और ये 2 इंटू 1/3, ये भी गुणा में है। गुणा में होता है तो क्या करते हैं, ये अगर संख्याएं गुणा में होती है तो अपने क्या करते हैं, 2 को सीधा ही ऊपर गुणा करते हैं। 3 एकम 3, 3 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 बटा में 3, यानी इनके बटा में संख्या 1 लगा सकते हैं। 1 लगाओ, 1 का कोई महत्व ही नहीं। अगर इसके ऊपर 1 लगा हो तो संख्या का महत्व होता है, बटा वाले में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, उसका कोई महत्व नहीं। अब इसने अपने इंटू बीच में दे रखा है, इनके इन संख्याओं के बीच में इंटू दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे, 2 को सीधा 1 के साथ गुणा करेंगे, ना कि इस 3 के साथ। ये क्या मिश्र भिन्न नहीं है, ये तो 2 इंटू 1/3 लिखा हुआ है, यानी 3 इंटू 1/2 ये संख्या है इनका, यानी इनकी जगह इसने क्या ये करना, तो 3 इंटू 1/2 से गुणा था, लेकिन उस छात्र ने क्या किया, 2 इंटू 1/3 से गुणा कर दिया। तो अपने सीधा ही हल करेंगे, 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 बटा में 2, 2 एकम 2, 2 बटा में 3। अब इसको क्या करेंगे, ये बटा वाली संख्या अपने हटानी है। अब वहां पे पहुंच गए, सेम वाली कंडीशन है जो पीछे क्वेश्चन हल किया था।
ये जो बटा वाली संख्या हटानी है तो इनको क्या करेंगे, अपने इन दोनों का नीचे वाली बटा वाली संख्या का क्या करेंगे, लैस लेंगे, यानी लैस है। अब लैस लेंगे तो दोनों संख्याएं अलग अलग है, ये 2 है और ये 3 है, अलग अलग है दोनों संख्याएं, तो 3 दूनी 6, यानी लैस अपने पास आएगा 6। अब लैस आ गया अपने पास 6। अब इस भिन्न को हल करेंगे, 3/2 इंटू 6, और ये दूसरी भिन्न है 2/3 इंटू 6। अब इसको हल कर लेते हैं, यानी 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ऊपर क्या है, ये 3 तिया 9, और इधर क्या है 2 दूनी 4, यानी लिखना तो था 9 और लिख क्या दिया उसने 4। कितने की त्रुटि हुई है इसमें, 9 और 4 के बीच में कितने का अंतर है, 9 और 4 के बीच में कितने का अंतर, 5 का, यानी लिखना तो 9 था, उसने लिख दिया 4, तो इसमें कितने का अंतर है, 5। कितने पर हुई है, इस 9 पर ही तो हुई है, कितने पर हुई है, 9 पर। कितने की त्रुटि, 5 की। कितना प्रतिशत, इसने क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की त्रुटि है, तो अपने क्या करेंगे, ये संख्याएं कट रही है तो काट लेते हैं, क्योंकि ये 9 से तो कट नहीं रही है, तो अपने क्या करेंगे, सीधा इसको साथ 5 का 100 से गुणा करेंगे, यानी 500, 500 बटा में 9। अब 9 का 500 में भाग दे देंगे, 9 एकम 9, 9 पांचे 45, 5 बच गया, फिर 9 पांचे 45, यानी 55 पॉइंट लमसम, यानी 56 या 55 पॉइंट, 55 भी लिख दो या 55.56, यानी इतने प्रतिशत की क्या हो गई, इसमें त्रुटि हो गई। यानी लिखना 9 था और लिख उसने कितना दिया 4, तो कितने कम है, यानी 5 कम है, कितने पर, यानी 9 पर, तो 5 बटा में 9 इंटू 100। किसी भिन्न के किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि, 10% वृद्धि करे तथा हर में 10% कमी करे, 10% कमी करे तो परिणामी भिन्न भिन्न 11/15 प्राप्त होती है। तो बताओ मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या होगी, यानी किसी भिन्न के अंश में क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी और 10% की क्या कर दी, इसमें कमी कर दी, और इसको क्या है कि इतना हल करने के बाद में इसको क्या भिन्न प्राप्त हुई है, 11/15 को भिन्न प्राप्त हुई है। तो बताओ मूल भिन्न क्या थी, यानी अंश के अंदर ये है अंश और ये है हर। अंश के अंदर क्या किया इसने, 10% वृद्धि की है, और हर के अंदर 10% कमी की है, तो इसको भिन्न प्राप्त हुई है 11/15। तो बताओ मूल भिन्न क्या होगी, अब इसको हल करेंगे, जैसे
110 और ये 10 की कमी कर दी 90 बराबर 11/15। अब इसको आगे हल करने के लिए अपने क्या करेंगे, जैसे 11/15 अंश बटा में हर 11/15। इसके सामने ये वाली संख्या जो कट रही है इसको काट देते हैं, 0 से 1 0 कैंसल। इधर लेकर आएंगे अपनी ये संख्या है, ये वाली संख्या है जो बराबर में इधर वाली साइड लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। अब ये संख्या कट रही है 11 से 11। अब इधर क्या बचा है, अंश में तो और हर, अपने पास अंश कितना है 9 और हर कितना है 15। अब ये संख्या आगे कट रही है यानी 9/15 आगे कट रही है कि एक ही पाड़े से यानी 3 से, 3 तिया 9 और 3 पांजे 15, यानी अपने पास मूल भिन्न प्राप्त हो गई। मूल भिन्न अंश बटा में हर यानी मूल भिन्न हुई है 3/5। मूल भिन्न प्राप्त हुई है 3/5। मूल भिन्न 3/5। धन्यवाद साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई क्लास लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा।